नमस्कार आप सभी को राजस्थान क्लासेज के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, वनपाल, वन रक्षक, कांस्टेबल और BSTC PTT सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए राजस्थान जीके का स्पेशल टेस्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं। एग्जाम में आने वाले ऐसे संभावित प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आपको इस क्लास के एंड तक जुड़े रहना है मेरे साथ और आपको यह भी देखना है कि आप कितने क्वेश्चन सही करोगे, है ना। ये तो सबसे बड़ी भूमिका रहती है कि आपको कितने क्वेश्चन सही करने, ये आपको चैलेंज देता हूं। और दोस्तों मैं बता देता हूं, ये हिस्ट्री के क्वेश्चन रहेंगे, बड़े शानदार क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे भी गए हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन। आज साइज जो है ना आपको थोड़ी सी छोटी जरूर दिखाई देगी, लेकिन आपको एंड तक जुड़े रहना मेरे साथ, ठीक है। क्वेश्चन में कोई कमी नहीं रहने वाली। चलिएगा, राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख जो है ना वो किसे बनाया गया है? तो आप सभी का राइट आंसर महाराजा राम सिंह नहीं होगा, महाराजा मान सिंह सेकंड हो जाएगा, है ना। मान सिंह सेकंड ही होगा ना। मान सिंह फर्स्ट तो उस समय था, किसके समय था? फर्स्ट तो अकबर के समय था साहब। अकबर का जो मुख्य सेनापति या नवरत्नों में भी एक था वो। लेकिन ये मान सिंह सेकंड जो थे ना, ये प्रमुख प्रथम राज प्रमुख बनाए गए थे इनको, ठीक है। क्योंकि इनसे राज्यपाल से पहले राज प्रमुख का ही पद था। तो राज्यपाल का पद कब बनता है? 1956 में बनता है। तो ये चीजें आप लोगों को रखनी होगी ध्यान। अगला क्वेश्चन आता है, अंतिम हिंदू नरेश ने जयपुर में अश्वमेध यज्ञ कराया, वो कौन से शासक थे? ये आपको बताना है। अश्वमेध यज्ञ की बात करें दोस्तों तो ये 1740 में हुआ था ये यज्ञ, ठीक है। पुंडरीक रत्नाकर यहाँ के क्या थे? पंडित थे दोस्तों, उनकी देख रेख में रत्नाकर, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा सवाई जय सिंह हो जाएगा। मतलब फिलहाल सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग। और एक सेकंड के लिए मैं थोड़ी सी आपकी पेन की साइज जो है ये छोटी कर देता हूँ। हाँ चलिए, शाकंभरी से निकलने वाली शाकंभरी चौहानों की सबसे जो प्राचीन शाखा है ना वो कौन सी है? नाडोल के चौहान या हाड़ौती के चौहान या रणथंभौर के चौहान या फिर सिरोही के देवड़ा चौहान? राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा नाडोल के चौहान। दोस्तों देखिए, अगर बात करें ये जो लाखनसी, मैंने आपको कई बार बताया, लाखनसी कह लो या फिर इनको आप लक्ष्मण भी बोल सकते हैं। ये लक्ष्मण थे ना, लक्ष्मण चौहान, ये किसके पुत्र थे? शाकंभरी के चौहान जो शासक थे जिनका नाम था वाकपति राज। क्या नाम था? वाकपति राज के पुत्र थे लाखनसी, और लाखनसी ने नाडोल के चौहान वंश की स्थापना करी। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कब करी? तो 1960 ईस्वी में करी थी दोस्तों। ये क्वेश्चन ही शानदार था, तो फिर है जो आंसर तो बढ़ना ही था। अगला क्वेश्चन आता है नंबर 4 की, झालावाड़ की स्वतंत्र रियासत का निर्माण कब किया गया था? झालावाड़ क्या है? एक स्वतंत्र रियासत है और इसका निर्माण जो है वो किया गया था 1838 में। तो प्यारे साथियों, राइट आंसर हमारा इस टाइम हो जाएगा बी ऑप्शन। और वैसे है ना, ब्रिटिश सरकार ने अलग कर दिया था। कब? 1838 में ब्रिटिश सरकार ने किया था, ठीक है। देखिए, कोटा के दीवान, ठीक है, और जो फौजदार झाला मदन सिंह, दोनों को अलग अलग करके जो है झालावाड़ जो अलग कर दिया था, ठीक है। लेकिन में ऐसे कौन सा कथन असत्य है? बताइए, असत्य कथन। पृथ्वीराज रासों में चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया, सही है क्या? ये नहीं, गलत है। पृथ्वीराज रासों में चौहानों को अग्निकुंड से उत्पन्न हुआ बताया। तो पहला ही हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो अपन एक बार देख लेते हैं, मतलब नजर में रख लेते हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने चौहानों को विदेशी माना है, बिल्कुल सही बात है। कर्नल जेम्स टॉड ने माना है, मध्य एशिया से आया हुआ है ऐसा माना। पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा चौहानों को सूर्यवंशी मानते हैं, ये भी सही है। डॉक्टर दर्शन शर्मा बिजोलिया लेख के आधार पर चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न मानते हैं। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप लोग क्या है कि कंफ्यूज होते हैं और इतना अपन पढ़ते भी नहीं है। लेकिन एक ही टॉपिक पर इतना सारा पढ़ना भी बहुत जरूरी है। असत्य कथन जो था वो ए था। नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है कि भाई किस मुगल बादशाह ने कोटा को बूंदी से स्वतंत्र कर नई रियासत बनाई? किस मुगल बादशाह ने? तो वो बादशाह थे शाहजहां। कौन थे? शाहजहां थे दोस्तों। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ए ऑप्शन। बात कब की है? 1631 ईस्वी को बात है, ठीक है। कोटा को बूंदी से स्वतंत्र कर, बूंदी के शासक जो थे माधव सिंह, बूंदी के शासक तो रतन सिंह थे। रतन सिंह के पुत्र हुए थे माधव सिंह। तो माधव सिंह को वहां का मतलब क्या बना दिया? बूंदी का क्या बना दिया? शासक बना दिया। ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। निम्न में से किस प्रशस्ति में सीकर में स्थित हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण अल्लट द्वारा किए जाने का तथा चौहानों के वंश क्रम का उल्लेख हमें मिलता है? तो वो है जो उस प्रशस्ति का नाम है
हर्षनाथ प्रशस्ति 773 ईस्वी की है। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला है, निम्न में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में नहीं था? चंद्रवरदाई, ये चंद्रवरदाई ऐसे लिखा जाएगा भैया साहब, भाई साहब है ना, चंद्रवरदाई। जनार्दन भी था, जयानक भी था, सोमदेव नहीं था, है ना, यही होगा ना सर। सोमदेव फिर कहाँ का था? अरे भाई साहब, सोमदेव तो विग्रहराज चतुर्थ के काल में था, ठीक है। तो ये सोमदेव कोई इतना बड़ा ही जैसे कि इच्छा अनुसार जैसे जीने वाला ये भी ऐसा नहीं था, ठीक है। तो ये विग्रहराज चतुर्थ या फिर कह सकते हो बीसल देव के समय ही था, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बड़ा ही शानदार था। निम्न में से कौन सा युद्ध भारतीय इतिहास में मील का पत्थर सिद्ध हुआ? ये बता दीजिएगा। हल्दी घाटी युद्ध या तखानवा का युद्ध या गिरी सुमेल का युद्ध या तराइन का द्वितीय युद्ध? कौन सा युद्ध भारतीय इतिहास में मील का पत्थर सिद्ध हुआ? वो था तराइन का द्वितीय युद्ध। दोस्तों कौन सा था? तराइन का द्वितीय युद्ध जो था वो था, क्योंकि इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और यहां से मतलब अपन कह सकते हैं मुस्लिम आक्रांताओं का मतलब यहाँ से राज होना शुरू हो गया था। राइट आंसर अपना डी ऑप्शन हो जाएगा। ये युद्ध हुआ कब था? बोले सर 1192 में हुआ था, तराइन में। तराइन हरियाणा में है। इसमें अपने कौन हार गए थे? अपने पृथ्वीराज चौहान तृतीय हार गए थे, मोहम्मद गोरी जीत गए थे। अच्छा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाड़ौती वंश का शासन स्थापित करने का श्रेय जो जाता है ना, वो किसको जाता है? हाड़ौती वंश का शासन स्थापित करने का श्रेय हाड़ा देवा को जाता है। 1241 ईस्वी में मीणा शासक था जिनका नाम था जैता, ठीक है। जैता को हराकर देवा ने मतलब बूंदी पर अपना शासन स्थापित किया था। तो हाड़ा देवा को याद करेंगे आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन, झुंझुनू में मुस्लिम शासन की स्थापना किसने करी थी? बताइए, झुंझुनू में मुस्लिम शासन की स्थापना किसने करी? आपने कहा सर राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद खान और समस खान ने करी थी, ठीक है। तो ध्यान रखना, मुस्लिम शासन की बात करें हम, ए ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। और दोस्तों बात है 1450 ईस्वी की। कब की बात है? बड़े पुराने दिनों की बात है। अगला क्वेश्चन, दादी की कविताएं कभी नहीं सुनी क्या? नानी की या दादी की? तो फिर है जो वही बात है साहब, है ना। मेवाड़ शासक शक्ति कुमार के शासनकाल में किस परमार शासक ने आक्रमण कर आघाटपुर या फिर आप उसे बोल सकते आहड़ पर अधिकार कर लिया था? भोज ने या मुंज ने या धूम्रराज ने या धुंधक ने? ये परमार शासक हुए थे दोस्तों। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा मुंज परमार हो जाएगा, ठीक है। और ये जो थे ना दोस्तों, राइट आंसर आप सभी का मतलब ये ऑप्शन होगा। और इसका उल्लेख हमें कहाँ पे मिलता है ये पता है आपको? ये इसका उल्लेख हमें मिलता है हस्तिकुंड अभिलेख में। हस्तिकुंड अभिलेख में उल्लेख मिलता है और ये अभिलेख है 997 ईस्वी का। तो कितना प्यारा क्वेश्चन है आपके लिए, है ना। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, कौन सा युग्म असंगत है या फिर गलत है? भैया बताइए जरा क्या होगा? गागरोन का युद्ध राणा सांगा और दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया। जी हाँ, ये गागरोन का युद्ध है ना। चलो इसको अपन एक बार इग्नोर करते हैं, है ना। बयाना का युद्ध राणा सांगा और बाबर के मध्य, बयाना का युद्ध राणा सांगा, ये तो सही है सर। चलो, चित्तौड़ का युद्ध अकबर और मेवाड़ महाराणा उदय सिंह के मध्य लड़ा गया, बिल्कुल साहब लड़ा गया। कुंभलगढ़ का युद्ध शाहबाज खान के नेतृत्व में मुगल सेना एवं महाराणा प्रताप की सेना के बीच में लड़ा गया, बिल्कुल। इसका मतलब राइट आंसर अपना ए ऑप्शन है, क्योंकि ये असंगत युग में, भले आपको याद ना हो लेकिन आपको थोड़ा बहुत तो कंटेंट ध्यान होना चाहिए। गागरोन का युद्ध राणा सांगा और दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य नहीं हुआ था, ये हुआ था मालवा सुल्तान महमूद खिलजी के मध्य हुआ था दोस्तों, ठीक है। और सारंगपुर का युद्ध भी खिलजी के मध्य ही हुआ था, ध्यान रखना, खिलजी और राणा सांगा के मध्य। अगला क्वेश्चन आता है कि भाई भरतपुर धौलपुर क्षेत्र में जाट वंश के शासन का प्रारंभिक संस्थापक जो था ना वो कौन था? आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा चूड़ामन। दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, औरंगजेब की जब मृत्यु हुई थी ना, मतलब मृत्यु के आसपास में ही मतलब चूड़ामन ने मतलब अपने लिए एक किला बनाया था। कहाँ पे? थून में, थून नामक क्षेत्र पर किला बनाया और अपने राजवंश का मतलब स्थापना करी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है। चलो नंबर 15 क्वेश्चन है, उत्तर भड़कीवाड़ भाटी की पदवी से किसे सुशोभित किया गया था? ये आपको बताना, जल्दी बताइए। क्वेश्चन शानदार है, जानदार है, बिल्कुल राइट आंसर हनुमानगढ़ के शासक नहीं होगा, जैसलमेर के शासक हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन, क्योंकि
क्योंकि जब भारत पर आक्रमण हुआ करता था उस समय उत्तर पश्चिम दिशा में कौन सा, जैसलमेर ही था। और जैसलमेर में जो भी आक्रमण होते थे तो यहाँ के जो यादव थे ना, या फिर जो भाटी राजवंश था वो बसाता था, ठीक है, रक्षा किया करते थे मतलब। तो आज भी जैसलमेर के राज चिन्ह पर क्या लिखा हुआ है, उत्तर भड़कीवाड़ भाटी, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूं, इसके साथ साथ आप ये चीज भी ध्यान रखना, चतराला यादवपति, चतराला यादवपति भी इन्हीं के राज चिन्ह पर लिखा हुआ, तो दोनों ये अंकित है, वर्ड ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर के शासक राव बेर सिंह ने जोधपुर के किस शासक को कुछ समय के लिए अपने यहाँ शरण दी थी तथा पुनः उसका राज्य प्राप्त करने में मदद करी थी? राव चंद्रसेन या महाराजा विजय सिंह या राव मालदेव या राव जोधा? तो दोस्तों जोधा को लॉक करेंगे। जोधा के बारे में मैंने आपको कई बार बता दिया इस क्वेश्चन के बारे में, वैसे क्योंकि अपने कई बार पढ़ा। वैसे आप सबको पता होगा कि जब जोधा के पिता रणमल की मेवाड़ में हत्या हो जाती है और वहां से जोधा भागकर आते हैं और कुछ समय के लिए ये आ जाते हैं जैसलमेर, और जैसलमेर में उनकी रक्षा करते हैं, या फिर उनको मतलब शरण की आवश्यकता होती है तो वो देते हैं रावल बेर सिंह, और काफ़ी दिनों तक यहाँ पे रहते हैं और फिर जो है ये इनकी सहायता करके जोधपुर को वापस दिलाने में मदद करते हैं। नंबर 17, मारोड के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ये आप सभी को कहर ने, मांडन राव ने, विजयराज ने या देवराज ने? मांडन राव ने करवाया दोस्तों। किसने करवाया? मांडन राव ने करवाया, मतलब आप सभी का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। कब की बात है सर? 599 ईस्वी की बात है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है साहब। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर। अच्छा, सूरसेन ने इसका वापस क्या किया था आपको पता है? वापस जो है पुनर्निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा युग्म संगत है? गिंगोली का युद्ध जयपुर नरेश जगत सिंह द्वितीय और जोधपुर नरेश मान सिंह राठौड़ के मध्य हुआ था। बिल्कुल सही बात है, ये गिंगोली का युद्ध हुआ था, बिल्कुल साहब, है ना। तुंगा के युद्ध में जयपुर का नेतृत्व सवाई प्रताप सिंह ने किया, ना कि सवाई जय सिंह ने। अच्छा, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं क्या? हाँ जी, चलो बी ऑप्शन को लॉक कर दो। आउआ का बी ऑप्शन भी सही है, मतलब आउआ का युद्ध आउआ के ठाकुर कुशाल सिंह तथा अंग्रेजी व जोधपुर की सेना के मध्य हुआ, यह भी सही है। इसका मतलब ऑल राइट, ऑल राइट, बिल्कुल बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कौन सा युग्म संगत है? ऑल राइट, सभी के सभी सही है। तनोट जैसलमेर में भाटी वंश की दूसरी राजधानी की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? ये बता दीजिएगा। तनोट जैसलमेर में भाटी वंश की दूसरी राजधानी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये की गई अपने मंगल राव के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? मंगल राव के द्वारा। अच्छा सा क्वेश्चन है और इस ए ऑप्शन को आप सभी लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, जैसलमेर के भाटी राजवंश का निम्न में से किस शाखा से संबंध है? मतलब राठौड़, चौहान, यादव या कछवाहा? तो दोस्तों यादवों के एक वंश भट्टी के वंशज भाटी कहलाने लगे थे। वैसे यादव ही थे, शुरुआत में ये यादव ही थे, लेकिन भट्टी नामक शासक हुआ और भट्टी के बाद में इनको भाटी कहलाने लगे। तो राइट आंसर फिलहाल के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बलीचा गांव के पास किसकी छतरी है? बताओ जरा, देख के बताओ, चाहे याद करके बताओ, चाहे याद है तो भी बताओ, जैसे भी। झालाबीदा, चेतक या फिर शक्ति सिंह या फिर जगन्नाथ कछवा? बलीचा गांव में चेतक या फिर आप कह सकते हैं चेटक की छतरी है दोस्तों। और चेटक कौन था? चेटक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। पिचोला झील में जगनिवास महल का निर्माण किस मेवाड़ शासक ने करवाया था? बताइएगा, जल्दी बताइए, देखिए आलच बिल्कुल भी नहीं। पिचोला झील में जगत निवास महल का निर्माण जो है वो कर्ण सिंह ने नहीं, मेवाड़ शासक ने, हाँ मेवाड़ का। अच्छा एक बात है, महाराणा जगत सिंह प्रथम होगा या अमर सिंह द्वितीय या जगत सिंह द्वितीय या फिर भीम सिंह? बताइए। बिल्कुल आसान है और यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सी ऑप्शन, जगत सिंह द्वितीय को लॉक कर देंगे। और दोस्तों जो इसके अंदर, ये तो जगत निवास है, ठीक है, और एक जग मंदिर भी है इसके अंदर, ठीक है, उसका निर्माण कर्ण सिंह ने शुरू करवाया था, लेकिन उसका पूर्ण करवाया था जगत सिंह प्रथम ने, जगत सिंह फर्स्ट ने करवाया। तो ये चीजें भी ध्यान रखनी है आपको। और जगत निवास का निर्माण महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था।
अगला क्वेश्चन आता है ये प्रतापगढ़ की जागीर को मेवाड़ से स्वतंत्र कर नई रियासत का निर्माण किस मुगल बादशाह के समय हुआ था? बताइए, ये अभी अभी अपन ने पढ़ा है, शाहजहां के शासनकाल में अभी अभी पढ़ा है ना, बिल्कुल आसान ही तो क्वेश्चन था। वैसे मेवाड़ के निम्न में से कौन से शासक का संबंध हुरडा सम्मेलन से है? अमर सिंह द्वितीय, भीम सिंह या जगत सिंह प्रथम या जगत सिंह द्वितीय? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का जगत सिंह द्वितीय हो जाएगा। किसका संबंध है? जगत सिंह द्वितीय का संबंध है किससे? हुरडा सम्मेलन से। दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आसान। और ये समस्त राजपूत राजाओं के मध्य ये एक सम्मेलन हुआ था कि भाई मराठाओं को भगाए, यहाँ पे मराठाओं को कर ना दे, टैक्स ना दे, इस हिसाब से, ठीक है। मराठों की लूटमार जो है अति हो चुकी थी उस टाइम। चलिए, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। हुरडा सम्मेलन हुआ कब था? बोले सर ये हुआ था 17 जुलाई 1734। ओके, ये चीज़ तो याद ही रखेंगे आप लोग, है ना। हाँ, क्योंकि इस दिन कुछ स्पेशल भी तो है। नंबर 25 क्वेश्चन है 25। देखिए, महाराणा प्रताप ने मेवाड़ भूमि को मुगलों से मुक्त करने का अभियान जो है ना प्रारंभ किया ना, वो कहाँ से किया? और ये इस क्वेश्चन को अपन ने इतनी बार पढ़ा, मैं गिनती नहीं कर सकता, रियली बता रहा हूँ, क्योंकि जब जब हिस्ट्री आई ना उस समय अपन ने जरूर इसको पढ़ा है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा दिवेर। 1582 की बात है। सबसे पहले उसको हराते हैं काका सुल्तान खान। तो किसका काका? अकबर का काका सुल्तान खान को हराते हैं महाराणा प्रताप। फिर है जो अक्टूबर में मतलब कम बैक कर दिया था इन्होंने अक्टूबर 1582, ठीक है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आपको देता हूं मैं, और नंबर 26 क्वेश्चन है, मेवाड़ राज्य को प्राचीन समय में किन अन्य नाम से भी जाना जाता था? मेवाड़ राज्य को प्राचीन समय में किस अन्य नाम से भी जाना जाता था? शिवी, प्रागवाट, मेदपाट, उपरोक्त सभी। राइट आंसर, ऑल राइट। बिल्कुल आसान भी था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, है ना। अगला क्वेश्चन, मेदपाट क्यों कहा गया? आपको पता है मेदपाट इसीलिए कहा गया, यहाँ पे मेर जाति हुआ करती थी पहले, इसलिए इसका नाम मेदपाट पड़ा था। और शिवी ये जनपद के समय का नाम है, वैसे ध्यान रखियो। अगला क्वेश्चन है, महाराणा सांगा के राज्यारोहण के समय मालवा का जो शासक था ना वो कौन था? उस समय राज्यारोहण के समय मालवा का शासक कौन था? महमूद खिलजी, नसीरुद्दीन या महमूद खान या फिर जो है साहिब खान? राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन, नसीरुद्दीन। और नसीरुद्दीन, देखिए दोस्तों, नसीरुद्दीन 1511 में नसीरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है और उसका उत्तराधिकारी संघर्ष जो कि वहाँ पे शुरू हो जाता है। फिर है जो बनता कौन है? महमूद खिलजी द्वितीय बनता है, सुल्तान यहाँ का महमूद खिलजी द्वितीय यहाँ पे सुल्तान बनता है। फिर उनकी लड़ाई होती है, सारंगपुर की युद्ध की लड़ाई भी होती है, ठीक है। और फिर है जो फिर भी जो है जैसे अपने वो है ना गागरून का युद्ध वगैरह है, काफ़ी युद्ध होते हैं फिर छोटे मोटे। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है आपकी स्क्रीन पर कि जीवन के प्रारंभिक दिनों में महाराणा सांगा के आश्रयदाता कौन बने थे? जीवन के प्रारंभिक दिनों में महाराणा प्रताप के आश्रयदाता बने थे करमचंद पवार। तो बने थे किसके? महाराणा सांगा पूछा है, प्रताप नहीं पूछा है ना, तो करमचंद पवार बने थे। सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। कहा जाता है कि राणा सांगा ये 5 भाई थे और 500 से बचने के लिए राणा सांगा कहाँ चले गए थे? इन करमचंद पवार के पास चले गए थे। मतलब करमचंद पवार ने ही 500 भाइयों से बचा कर रखा था इन राणा सांगा को। अगला क्वेश्चन आता है नंबर 29 सांगा द्वारा। क्वेश्चन क्या है? 29 नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर है। सांगा द्वारा ईडर के उत्तराधिकार संघर्ष में हस्तक्षेप करने का प्रमुख जो कारण था ना वो क्या था? ईडर राज्य पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना? ना 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 ना, बिल्कुल ही मनवी को नहीं हो रहे। अपने समर्थक व्यक्ति को ईडर की गद्दी पर बैठाना, ईडर का राज्य मुखारिज उल मुल्क से छीन कर रायमल को सौंपना, सुल्तान मुजफ्फर को युद्ध की चुनौती देना। देखो साहब, सीधी सीधी बात आ है कि अपने समर्थक व्यक्ति को ईडर की गद्दी पर बैठाना। आइज उनोरी नीति ही और आइज जगी है उनोरी हो छती, ठीक है। चलो नंबर 30 क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण करने का प्रमुख कारण जो रहा था ना वो कौन सा रहा था? इब्राहिम लोदी द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण करने का जो प्रमुख कारण रहा था, मेवाड़ के अधिकृत करना या फिर सांगा की बढ़ती हुई शक्ति को कुचलना, या राणा सांगा द्वारा दिल्ली सल्तनत के अधिक पूर्वी राजस्थान क्षेत्रों को जीत लिया
जाना या मालव पर अधिकार करने की इच्छा। इब्राहिम लोदी का मुख्य कारण यही था, सी ऑप्शन, कि भाई ये सांगा जो है अपने विस्तार कैसे कर रहा है और मतलब पूरी राजस्थान की और ये कैसे बढ़ गया, इसलिए जो है उसने आक्रमण किया था जीतने के लिए। नंबर 31 है, किस स्थान पर चौहानों की प्रारंभिक राजधानी थी दोस्तों, बताइए। दिल्ली, अजमेर, सांबर, अहिच्छत्रपुर। दिल्ली नहीं थी, अजमेर भी नहीं थी, सांबर भी नहीं थी। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा अहिच्छत्रपुर। अहिच्छत्रपुर जो था ना, ये क्षेत्र कौन सा था, ये नागौर वाला क्षेत्र था, ठीक है दोस्तों, ध्यान देना। नंबर 32 क्वेश्चन है आप सभी के स्क्रीन पर कि भी निम्न में से किस राजपूत राज्य के उत्तराधिकार के मामले में सम्राट जहांगीर ने हस्तक्षेप किया और अपनी पसंद के व्यक्ति को सम्राट बनाया। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बीकानेर। क्या हो जाएगा, बीकानेर हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। राजपूत राज्य के उत्तराधिकार के मामले में सम्राट जहांगीर ने हस्तक्षेप किया और अपनी पसंद के व्यक्ति को सम्राट बनाया, बीकानेर। निम्न में से व्यक्तियों पर विचार कीजिए, बताइए। सूरजमल, चरहट सिंह, बुद्ध सिंह, बदन सिंह। इनमें से जो भरतपुर के राज्य से जुड़े हुए थे ना, वे कौन कौन थे? देखिए, सूरजमल तो थे ही थे और एक बदन सिंह भी थे। इसका मतलब राइट आंसर सूरजमल, बदन सिंह। 1 और 4 किसी में है क्या? सर है तो सही, किस में है? डी में। चलो तो डी को लॉक करो, भागो यहां से, जल्दी आ जाओ। 34 नंबर पे देखो जरा, ध्यान देना। निम्न 4 महत्वपूर्ण युद्ध भारत में अलग अलग कालों में लड़े गए, मतलब अलग अलग वर्षों में लड़े गए, ठीक है। इन युद्धों का सही काल क्रमानुसार आपको बताना है। चौसा का युद्ध जो है ये और धर्मत का युद्ध जो है, हल्दी घाटी का युद्ध जो है, खानवा का युद्ध है। देखिए दोस्तों, अगर पूछा जाए आपसे ऐसे, चलिए तो देखिए आपको काल क्रमानुसार बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं खानवा को, जैसे कि 1527 लिखते हैं अपन इसको। हल्दी घाटी को 1576 लिख देते हैं, ठीक है। चौसा के युद्ध को 1539 लिख देते हैं। 1540 है ना, खैर 39 कर लेते हैं एक बार। चलो 1539 ही है वैसे। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले मान लो, और धर्मत का तो आप सबको पता है कि ये जो हुआ था 17वीं शताब्दी में हुआ था, जैसे दारा शिकोह और उस औरंगजेब के मध्य हुआ था, ठीक है। तो ये तो सबसे लास्ट में हुआ था। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर जो है ना, ये सिंपल सा दिख रहा है कि पहले अपना खानवा हुआ, फिर हल्दी घाटी नहीं बल्कि ये चौसा का युद्ध हुआ, 1 नंबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपना हल्दी घाटी हो जाएगा। 4-1-3 किस में? 4-1-3 इसमें है ना, 4-1-3। तो राइट आंसर आप सभी का सी ऑप्शन, बिल्कुल आसान था। नंबर 35 क्वेश्चन है, दिवेर के युद्ध अक्टूबर 1582 के बाद महाराणा प्रताप की नई राजधानी जो थी ना, वो कौन सी थी? तो दिवेर के बाद में तो चावंडी थी, और चावंड को आपातकालीन राजधानी बनाया था इन्होंने ना, आपातकालीन राजधानी चावंड को बनाया था। अगला क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है कि ये जाट वंश का 18वीं शताब्दी के मध्य में किन भूभागों पर आधिपत्य था? जाटों का 18वीं शताब्दी में कौन से भागों पर? तो भरतपुर और धौलपुर, मतलब सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। बाकी देखिए, इसमें अलवर है तो नहीं होगा, इसमें बीकानेर तो भी नहीं होगा, इसमें सिरोही है तो नहीं होगा, इसका मतलब होगा अपना भरतपुर और धौलपुर, ओके ना। अगला क्वेश्चन है, चारण साहित्य में निम्नांकित राजवंशों में किन की उत्पत्ति आबू पर्वत में विशिष्ट के यज्ञ कुंड से हुई बताई जाती है? चौहानों की भी बताई जाती है, चालुक्यों को भी बताई जाती है, और परमारों के भी, और मतलब प्रत्यारों के भी। चालुक्यों को सोलंकी भी बोलते हैं वैसे, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, मतलब नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करने, मतलब ऐसे बताया कि पहले चौहान, फिर जो है अपने चालुक्य, फिर जो है परमार, ये सही है, मतलब ऐसे बताया गया, ठीक है। ए ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा, कूट ऐसा ही बताया है। चलो अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान के किस जिले के संबंध में कहा जाता है कि केवल पत्थर की टांगे ही आपको वहां ले जा सकती है? वाह जी वाह, ये कहीं ना कहीं हमारे वाले जिले को ही कहा गया है। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन, जैसलमेर, ठीक है। और देखिए, केवल पत्थर की टांगे वाला ही बंदा वहां पे जा सकता है, और घोड़ा कैसा होना चाहिए? घोड़ा लकड़ी का घोड़ा होना चाहिए, वही वहां पे जा सकता है ना, मतलब कभी ना थकने वाले। नंबर 39 आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है। औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत जो राज्य था ना, वो कौन सा था? औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत शासक था, वो था जसवंत सिंह, राजा जसवंत सिंह था। और दोस्तों, जसवंत सिंह के रहते हुए
मारवाड़ में कभी औरंगजेब की हिम्मत ना हुई कि मंदिर वगैरह तोड़वाए? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मारवाड़ आप सभी का डी ऑप्शन लॉक करेंगे। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स, जैसे आप मदरसा हुनरी, सबसे पहले इसकी स्थापना होती है, उसके बाद इसका नाम राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट रहता है, कि स्थापना महाराजा राम सिंह ने की थी, पता है सबको। लेकिन कहां पे की? बोले सर जयपुर में करी। अब कब करी? 1857 ईस्वी में करी। मतलब राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। कल आपसे क्वेश्चन किया था नागेश्वर महादेव मंदिर कहां पर स्थित है, आप लोगों ने बताया सर 12 में, बिल्कुल सही है। और काफी ने बताया, मतलब जैसे तैसे अपने छोटे छोटे मंदिरों के बारे में भी बता डाला, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट में मनीषा सारस्वत और सेकंड पे सुरेंद्र फैक्ट चेक। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हाँ, मैंने आपको कई बार बताया कि आप बाहर आके कमेंट में कर देते हैं ना, अगर लाइव में अगर लिस्ट नहीं बनती तो कोई बात नहीं, आप बाहर कमेंट में कर सकते हैं, जहाँ तहाँ से भी आंसर लेके, तो भी आपका नाम आ जाएगा। अब देखो सा यूँ है कि थोड़ी जगह पढ़ाई है मान लो, हाँ मतलब मेरे कहने का मतलब कि जैसे कि काफ़ी भाई बहन जैसे नेट वगैरह से ले लेते हैं, इंटरनेट से, गूगल से ले लेते हैं मतलब आंसर, तो ऐसा काफ़ी होता ही है। और वैसे मैं क्या ही बताऊँ, ऐसे आपके बारे में मैं ना जानूं, ऐसा कभी हुआ क्या? नहीं है, फिर तो बात रहने ही दो यार, आपको बस आंसर देना है, कहीं से भी दो, है ना। और हाँ, अब मैं आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूं इसका आंसर आपको जल्दी से दे देना है, और बड़ा ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन होगा आपके लिए आज। ए लो, क्या हुआ, है ही नहीं क्या? चलो कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूं, है ना। हाँ लिख देता हूं, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर किस जिले की है? किस जिले की है, ये आपको बताना है। जल्दी बताइए, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर जो है ना, कौन से जिले की है? इसका आंसर आपको देना है बाहर आके कमेंट सेक्शन में, नहीं बल्कि इसी लाइव सेशन में। और अगर लाइव सेशन में लिस्ट फुल हो जाती है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं होती है तो हम कमेंट, बाहर के कमेंट को भी उठाएंगे। उम्मीद जताई जा रही है यहाँ पे सभी के द्वारा कि भाई इस क्लास को लाइक किया जाएगा, तो चलो कर ही दो, है ना। और हाँ, अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलो साहब, संख्या बल को देखते हुए बड़ी ही शर्म आती है, लेकिन करे भी तो क्या करें। लेकिन ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड है कि आप शेयर करते हैं या नहीं। तो चलो साहब, आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।